चालला वीर छत्रपती शिवाजी महाराज ते अफजल खानाचा मुलगा घेऊन प्रतापगडाकडे निघाले. घेऊन चालला वीर इतक्यात घडला काय प्रकार. ये सच्ची भक्ति है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति। हम आदरणीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी नेताओं ने जो घटना हुई उसके ऊपर अपना खेद व्यक्त किया और उसकी माफ़ी भी मांगी। आज केवल राजनीति करने के लिए ये महाविकास आघाड़ी के लोग वहाँ पर जमा हैं। एक एक प्रश्न एक एक पार्टी को हम लोग बताएंगे। कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बारंबार अपमान किया। उध्वस्त राव, उनको नैतिकता नहीं रही है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने में। ये चुनाव में वो औरंगजेब के साथ में चले गए। ये औरंगजेब फैन क्लब वहाँ पर जमा है और यहाँ पे सच्चे शिव भक्त जमा है और इसलिए हम लोगों ने पोवाड़ा का कार्यक्रम किया। उनको उत्तर देने का काम हम लोगों ने यहाँ पर जाज्वल्य इतिहास कहने वाला पोवाड़े के साथ में किया है। जीप का झडली होती, तरह से शिवाजी महाराज के अफजल खानाचं आम्ही ज्या वेळेला अतिक्रमण हटवलं इस वक्त हम मौजूद है कैलाश बस्ती यहाँ पे, यानी कि दादर इलाके में, जहाँ पे बीजेपी जो है अलग ही प्रकार से जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से जो है आंदोलन करे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जो आंदोलन मोदी जी ने आज का ये आंदोलन महाविकास आघाड़ी का जो दुटप्पी धोरण है उसके खिलाफ का है और इसके लिए पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। आज उसी का एक भाग हिस्सा है जो माफी मांगी दक्षिण मध्य मुंबई से भारतीय जनता पार्टी ये मैदान में उतरी है। हमने देखा है कि बार बार सावरकर जी का अपमान करने वाला राहुल गांधी उसका निषेध नहीं करते, वो दूसरे देश की माफी मांगना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उन्होंने राजकोट का प्रकरण जिसके ऊपर उन्होंने देश की माफी मांगी। आपने देखा है कि विशालगढ़ का जब अतिक्रमण हटाने का काम किया तब जाके महाविकास आघाड़ी कुछ भी नहीं किया, बोली ने मतलब वहाँ चुप्पी रखी है और हमारा हम इसके लिए उसका निषेध भी हम देखिए कि यहाँ पे लोकांमध्ये जाऊन आपल्या राजाबद्दल आणि आपल्या सरकारबद्दल देखिए हमारा आंदोलन नहीं है। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी विरोधक इस विषय का राजनीति कर रहे हैं, इसका निषेध करने के लिए है और हम लोग माफी भी मांगे। जो हुआ है वो घटना निंदनीय है, ये सही है, हम कहीं नहीं रहे। और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जिस प्रकार से महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का हीरा है वो भव्य निर्माण करने वाले हैं। ये कहने के बाद भी सम्मानीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पे महाराष्ट्र में आके माफी मांगी तो ये विषय समाप्त होने लगे। लेकिन इस विषय को लेकर जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हो गलत है। आने वाले चुनाव को इस प्रकार से किस प्रकार से हमें इसका फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति का वातावरण निर्माण हो गया है उसको दूषित करने का काम ये विरोधक कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो समझ रही है। जब पंतप्रधान ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि भव्य दिव्य बनेगा, तो ये राजनीति क्यों हो रही है? मूर्ति बनेगी, वो मूर्ति बनेगी, फिर भी राजनीति हो रही है। शाहीन बाग राजनीति करने के लिए ये लोग बैठे हैं। हर एक बात की सिर्फ राजकारण हो रहे। जैसे वेस्ट बंगाल में रेप हुआ तो उनका मुंह बंद था, बदलापुर में हुआ तो ये लोगों ने आक्रामकता दिखाए। जैसे इसके पहले विशालगढ़ में अतिक्रमण था, इनका मुंह बंद था। आज इन लोगों को इसका राजकारण करे। 40 साल बाद शरद पवार जी रायगढ़ में गए, उसके पहले उनको कभी महाराज की याद नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को दैवत मानते हैं, तो आज उनसे हम लोग सबसे ज्यादा मन की वेदना हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो कोई इसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो और होगा, मुझे इसका भरोसा है। कार्रवाई तो करनी ही चाहिए और होगी। मैं तो ये कहती हूँ अगर आप ये जो महाविकास आघाड़ी है आप मत औरंगजेब के नाम से मांगते हो और फिर राजकारण छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करते हो, बहुत गलत बात है। और कार्रवाई जरूर होगी, हमें पूरा भरोसा है।
इजा बिजा तिजाच्या काळापर्यंत गेला पाहिजे, राजकारण नहीं होना चाहिए। त्यामुळे जोरात घोषणा दोन्ही हात वरती करून आपल्याला द्यायचे। शर्मजनक बात है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज हमारे नागरिक थे, हमारे पंतप्रधान ने भी माफी मांगी है अजून जोरात। शिवाजी महाराज शिवाजी सम्राट है। आपने कि किस तरह से शिवाजी महाराज के साथ जो है यहाँ पे बीजेपी जो है आंदोलन कर रही है और साफ यही कह रही है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने माफी मांगी, उसके बावजूद भी यहाँ पे राजनीति हो रही है जो कि सरासर गलत है। प्रसंग कशा पद्धतीचे होते हे पवार यांच्या माध्यमातून आपण ऐकलं, परंतु या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जे गलिच्छ राजकारण करून महाराष्ट्राचं वातावरण, जिल्हाध्यक्ष आदरणीय राजेश शिरवटकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, माझे सहकारी विलास आंबेकर असतील। यह आंदोलन नहीं, दबा भी देना था उनको, क्योंकि इतने सारे हमारे लोगों को भ्रमित किया जाता है। एक इंसिडेंस होता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, हम भी मानते हैं, हमने क्षमा भी मांगी है उसके लिए, लेकिन ऐसी इस तरीके से राजनीति करके महाराज का अपमान करना और उसके बाद में लगातार आप वीडियो में और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि जिन्होंने ये किया है उसका फाउंडेशन, उसका सौंदर्यीकरण, वो सारे उनके ही लोग हैं। ये तो अभी जगजाहिर हो गया। उसके लिए खाली इलेक्शन आया करके कुछ भी विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या युति हो, उसको अपमानित करके लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का ज़्यादा अपमान इन्होंने किया है। एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे भी करके लोगों से छुपा के जल्दी से जल्दी कैसे वो फिर से स्टैचू खड़ा हो और सौंदर्य अच्छा हो, इसका प्रयास करना चाहिए, मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अभिमान का विषय है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज और जातिवाद की राजनीति पे विश्वास नहीं रखती है, नंबर एक। और जो उद्धव ठाकरे 2.5 साल इस महाराष्ट्र की सरकार पर शासन पे राज करते हुए मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे थे, तब उनको शिवाजी महाराज की याद नहीं आई। औरंगजेब की मजार पर जाकर सजदा करने का काम अगर किसी ने ये महाराष्ट्र की धरती पर किया है तो उस शख्स का नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। इसलिए जात पात की राजनीति ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उबाटा यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनको मुबारक हो, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही दायित्व है कि समाज का जो अंतिम तबका है वहाँ तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना, दीन दुखियों की सेवा करना। जो प्रण आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों से इस देश के गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा में अपने जीवन को खपा दिया, वैसे ही महाराष्ट्र के हमारे शीर्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से लेकर आज तक यानी बीच का 2.5 साल का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए तो 7.5 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र के विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस महाराष्ट्र में विकास की गंगा बहाई है। इसलिए जात पात की राजनीति उनको मुबारक हो। हम तो सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर, फिर वो मराठा हो, क्षत्रिय हो, ओबीसी हो, दलित हो, मारवाड़ी हो, सिख हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, इन सभी धर्मों को साथ में लेकर हम पूरे महाराष्ट्र का विकास करने का प्रण हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया है और उस प्रण को पूरा करने का काम देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम महाराष्ट्र में कर रही है। भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। राजमाता जिजाऊ माता की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक रूप से माफ़ी मांगने के बाद में कोई भी विषय खत्म हो जाता है, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के माध्यम से
जो आंदोलन किया जा रहा है का आंदोलन का प्रति आंदोलन किए हैं। इसके माध्यम से जो जिनको कुछ पता ही नहीं कि शिवाजी महाराज क्या थे, कैसे हैं, उनका इतिहास एक हर हिंदू के लिए शिवाजी महाराज का नाम लेते ही देश पूरे अंग शरीर में एक ऊर्जा निर्माण होती है। ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में ये लोग गलत बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए शरद पवार कभी रायगढ़ के किले पे गए नहीं। 40 साल के बाद जाते हैं और उनको जब पूछा जाता है कि आप कैसे आज कितने सालों बाद, अरे 40 साल है। इस तरह की गलत उनको बयानबाजी करते हुए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शिवाजी महाराज हिंदुओं के आराध्य देवत है, उनको कुछ नहीं है कि नहीं। शिवाजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। महाविकास आघाडीचं जे सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे ते आंदोलन असून नौटंकी आहे। 3 पैशांची नौटंकी आहे, 3 पक्षांची। मी या तिन्ही पक्षांच्या, शरद पवार असोत, उद्धव ठाकरे असोत किंवा नाना पटोले असो, त्यांना मी विचारतो, जो मालवणमध्ये जी घटना घडली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत, ती अत्यंत क्लेशदायी आहे, कोणालाही आवडणार नाही। म्हणजे आताही ती घटना आठवली की अंगावर काटा येतो, अशी क्लेशदायी घटना आहे। त्याचं समर्थन कोणीही करू शकत नाही। जे कोणी त्या घटनेमागे असतील त्यांना त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, सर्वांची भूमिका आमची आहे। त्या दुर्दैवी घटनेसाठी जी नैसर्गिक घटना घडली, नैसर्गिक आपत्तीमुळे, त्याच्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि परवा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी सुद्धा संपूर्ण यांची माफी मागितलेली आहे, तरीसुद्धा आंदोलनाचं नाटक करता। भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, राजमाता जिजाऊ माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी।